नमस्कार दोस्तों, अभी हम सर्वोदय आश्रम शेखोदौरा में हैं, खादी ग्राम निर्माण मंडल में हैं। हम आपको बता दें कि हमारे साथ सर हैं। सर, आप बताइए कि विशेष सर आप किस पोस्ट पर हैं सर? यहाँ कितने दिन से सेवा दे रहे हैं सर? यहाँ क्या-क्या चीज़ बनता है? अब विशेष सर इसके बारे में बताइए सर। मेरा नाम दिनेश प्रसाद मंडल है। जी सर। वैसे मेरा घर बांका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। मैं यहाँ पर अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत हूँ। सर अभी यहाँ अकाउंटेंट के पद पर हैं और कार्यरत अभी काम कर रहे हैं सर। हाँ, वह इससे पहले भी मैं औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो है अकाउंटेंट ही रहा खादी ग्राम उद्योग में। जी। उसके बाद फिर गया डिस्ट्रिक्ट में भी आया, वहाँ पर चल बैठ जाइए सर। वहाँ पर सेक्रेटरी के पद पर काम किया 3 साल तक। उसके बाद फिर नवादा में आया। और उसके बाद जब नीतीश कुमार जी यहाँ एक बार आए थे, नीतीश कुमार के दौरा लगभग 2009 या 10 के आसपास 2009 में आए थे, तो उसी समय फिर मेरा यहाँ पर पोस्टिंग हुआ और मैं अभी यहाँ पर कार्यरत हूँ। सर यहाँ क्या-क्या चीज़ ऐसा बनता है सर, जो आप ग्रामीण में, अभी तो मौसम आ रहा है सर ठंडी के, तो आप वहाँ ले ऐसे चीज़ बनता है, स्वेटर वगैरह, कंबल सर आप बता सकते हैं तो ऐसे लोग आएंगे यहाँ? देखिए, ग्राम निर्माण मंडल के अंतर्गत कई विंग हैं। सबसे बड़ा विंग है आपका खादी ग्राम उद्योग। जी सर। उसके बाद कृषि विज्ञान केंद्र, और उसके बाद एक कुष्ठ सेवा समिति आश्रम कपसिया है, वहाँ पर भी आश्रम इसका कुष्ठ रोगियों का वहाँ इलाज होता है। जी सर। तो सबसे बड़ा विंग खादी का है, और खादी का पूरे 5 जिला में, औरंगाबाद, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, ये पूरे 5 जिले में हमारा खादी का काम होता है। यहाँ पर खादी में आपका सूती, रेशमी, ऊनी, कंबल, हर चीज़ की बुनाई होती है, समझ नहीं? जी सर। और ख़ास करके यहाँ पर कंबल तो वैसे होता है आपका जमहोर में, नवीनगर में, और सूती का जहानाबाद में होता है। यहाँ सिल्क का होता है। यहाँ भी सिल्क का जो है भी मैंने ये कताई होकर के मैंने कि यहाँ से टोटल यहाँ जो प्रोडक्शन होता है वो गया जाता है। गया से वहाँ पे फिनिशिंग होकर के हर भंडार में, यानी 50 भंडार हमारे यहाँ पर आउटलेट हैं पूरे 5 डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ वो मैंने वो जाता है और उसकी बिक्री होती है। आज भी जो है, आज 2 अक्टूबर है, आज से 25% छूट खादी पर दिया जा रहा है, नहीं? हर किस्म के सूती, रेशमी, ऊनी, कमल जो भी आप लेंगे, हर कपड़े पर 25% का आपको छूट, डिस्काउंट आपको मिलेगा संस्था की। अगर मान लीजिए 100 रुपये का आप सामान लेते हैं ना, तो आपको 75 रुपया ही पेमेंट करना होगा, और बजाता उसका रसीद आपको मिलेगा सर। सर वैसे भी तो कौवा में इसका 2 ब्रांच है सर, शेखोदौरा कपसिया में सर, तो वहाँ क्या मैन्युफैक्चरिंग होता है सर? नहीं, वहाँ पर जो है ना पहले कुष्ठ रोगियों का इलाज होता था। जी सर, कुष्ठ रोगी का। हाँ, कुष्ठ रोगी का इलाज होता था, तो गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया। इसीलिए बंद किया कि गवर्नमेंट ने कहा कि एमडीटी खाओ, कुष्ठ भगाओ, हैं, वो हमारे हॉस्पिटल में ही कुष्ठ रोग आवे, हम उसका इलाज करेंगे। तो वहाँ से डॉक्टर लोग जो है वहाँ से हटा लिया गया। जी। फिर भी अभी भी जो है वहाँ पर कुष्ठ रोगी हैं, और हम लोग उसका खाने पीने का इंतजाम पर मुहैया कराते हैं। वहाँ पर 20-21 एकड़ ज़मीन है, उससे उपज होता है, उसी उपज से उन लोगों को हम लोग जो है खाना पीना जो है हम लोग उसको मुहैया करते हैं। जी सर, और जैसे कंबल वगैरह सर आप यहीं पर मैन्युफैक्चरिंग होता है कि कहीं बाहर से आता है? नहीं, कंबल कुछ बाहर से भी आता है, कुछ यहाँ भी उत्पादन होता है, क्योंकि पूरे देश में जो खादी का नेटवर्क है, जी, आदान प्रदान होते रहता है। जी सर। हम उससे वो माल लेते हैं, वो हमसे वो माल लेता है, इस तरह का आदान, पूरा एक नेटवर्क खादी का चलता है पूरे देश में, समझे कि नहीं? हाँ, तो इससे कुछ माल हम लोग सप्लाई देते हैं, जैसे हम लोग रेशम का देते हैं, तो उधर से कुछ क्या कहते हैं मशीन माल देते हैं। ऐसे ही ट्रांसफर मने की होते रहता है एक दूसरे के संस्थाओं में। सर हमें देखने के तो मिला है कि सर आश्रम के अंदर ही आपका ये धागा तैयार किया जा रहा है। हाँ, धागा तो होता ही है, पता है ना कि उत्पादन यहाँ पर कंबल नहीं होता है, यहाँ पर सिल्क का होता है। सिल्क का यहाँ धागा भी बनता है, या कताई भी होती है, मुनाई भी होती है, और वो कपड़ा जो है जाता है गया, वहाँ से फिनिशिंग होकर के फिर पुणे हर भंडार में चला आता है। हाँ, तो सर जो आप जो कपास सर, वो तो कपास के पौधे से नहीं, कपास नहीं, सिल्क का जो है, सिल्क का जो उसी से तैयार, हाँ, कोकून से होता है। कोकून से तैयार होता है ना? हाँ, कोकून से होता है। हाँ, जैसे वो तैयार यहीं करते हैं कि सर कहीं बाहर से ट्रांसफर होकर आता है? नहीं, पहले हम लोग झिलार एक गांव है, वहाँ पर हम लोग कुछ दिन पहले जो है हम ही ने वहाँ स्टार्ट किया था, कोकून का किया था। लेकिन चूंकि अब पेड़ बहुत मैंने कि कट गए, लोगों ने पेड़ को, जो कहू का पेड़ था, अर्जुन का पेड़ कहते हैं उसे, कहू का पेड़, कहू का पेड़, वो लोगों ने काट दिया,
जिसके कारण जो है ना वो जो अच्छी है कोकून तैयार नहीं हो पाता है। तो जी, कोकून जो हजारीबाग वगैरह से मंगाते हैं, लेकिन झिलार में ही उसका बुनाई ये कताई होता है उसका, जी, जी। समझे नहीं? झिलार में कताई होता है, फिर उसका बुनाई होता है। सर हम लोग को बताया जाता था सर कि कहीं न कहीं नवादा जिला के अंतर्गत कादिरगंज में कोई ऐसा गाँव है कि जहाँ भी ये धागा तैयार करने का काम किया जाता है सर? नहीं, नहीं, कादिरगंज में भी होता है, सिल्क का काम होता है। जी। लेकिन ये बोलना नहीं चाहिए हमको, लेकिन जी, सिल्क जी। का काम क्या है, कैसे करते हैं, उसकी गारंटी हम नहीं लेंगे। नहीं सर, हम लोग हाँ, को बताया गया था हाँ, हाँ, सर। नहीं होता है, लेकिन जी, हम जी। क्यों मैंने गारंटी हम नहीं ले सकते, सिल्क है कि क्या हम नहीं कर जी, जी, सकते हैं। जी सर। लेकिन ये है कि हमारा जो सिल्क है वो मैंने गारंटेड है। तो सर अगर हम यहाँ कोई ऐसा कपड़ा लेना चाहेंगे तो क्या मिल जाएगा ना? हाँ, मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? आज से 25% रिबेट भी शुरू हो गया है, आप ले सकते हैं। जी। हाँ। सर हमारे बापूजी गांधी जी पर सर आप 2 शब्द बोले सर। अरे 2 वाक्य सर। गांधी जी उनका जीवन ये जो है उनका संदेश है, उन पर क्या हम नहीं तर्क कर सकते हैं ना। उनके जीवन पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। उनका जीवन ही समझिए उनका जीवन के लिए संदेश है। जी सर। उसके जीवन और पर हमारे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का सर जन्मदिन आज का ही दिन है सर। तो सर इस पर 2 शब्द आप बोलें अरे सर। ये सब महान विभूति हैं, इन पर क्या इस पर बोल रहे हैं हम लोग हैं, ये विभूति सब हैं। इन लोगों स्वयं सबको ये मने कि जानते हैं। ये लोग जो हैं मने समझिए कि अथी हैं, नहीं, इन लोगों की कल्पना से ही शायद जी, समझिए जी कि रोम-रोम सिहर उठता है। और सर यहाँ आश्रम में का सर स्थापना सर आप बता सकते हैं 1954 में हुआ हाँ, सर। 1900 यहाँ जी, पर जी। ये आश्रम जो है जेपी आए थे, समझे कि नहीं, हजारीबाग जेल से जब वो वहाँ से भागे दीपावली की रात में, समझे जी कि सर। नहीं, तो भागते-भागते कुछ दिन गुप्त रहे और यहीं पर आए वो। पहले ये ऐसा आश्रम नहीं था, यहाँ पर जी, जी। जंगल झाड़ था, समझे जी ना? सर। और घूमते-घामते यहाँ पर आए, उन्होंने देखे। उसके बाद जो है बोधगया में जी। एक सम्मेलन हुआ, समझे जी। कि नहीं? सर्वोदय सम्मेलन हुआ वहाँ पर। जी सर, बोधगया वहाँ में 1955 में सर्वोदय सम्मेलन नहीं, हुआ उससे था। पहले ही पहले 54 हुआ हाँ, है। उससे पहले ही। जी, जी। वहाँ विनोबा जी थे, जयप्रकाश बाबू थे, सब कोई थे, वहाँ पर सम्मेलन हुआ है वो, जी सर। सर्वोदय सम्मेलन। तो वहीं पर जो है ये विनोबा जी ने कहा कि जेपी तुम जाकर करके 100 एकड़ ज़मीन दान में लो और संस्था खोलो। जी तो सर। उन्होंने वो आए यहाँ पर, देखे हर जगह, और यहाँ पर बुधौली महंत हैं, जी समझे कि सर, जी, नहीं? बुधौली सर जी। महंत हैं, उन्होंने कुछ ज़मीन दिया, कुछ गाँव लोगों ने भी ज़मीन दिया उनको, और उसी समय से 1954 में इसकी स्थापना हुई, उसी समय इसका रजिस्ट्रेशन हुआ और ये आश्रम बना और धीरे-धीरे जो है धीरे-धीरे विकसित होने लगा होते सर। गया। उसके बाद नाम इसका ग्राम निर्माण मंडल पड़ा। जी सर। हाँ, कि गाँव का निर्माण। जी। तो गाँव का निर्माण कैसे हो बिना टेक्निकल का, तो उन्होंने फिर ये कृषि विज्ञान केंद्र को लाया, जी। साइंटिस्ट को लाया और यहाँ के लोगों को बताया, ट्रेनिंग दिया, और आज देख रहे हैं कि जो है अच्छी खेती जो है हो रही है इस इलाके में। लेकिन इस इलाके को कोई ये नहीं करता था वो। कहीं न कहीं सर एक ग्रामीण स्तर पर नीचे से उठाया गया सर। जी। और किस प्रकार खेती होता है विशेष इस मुद्दे पे जोर देकर जोर सर। देकर के, जी। और ग्राम सर बगल में तो हॉस्पिटल भी उन्हीं का टाइम में सर चालू हुआ था हाँ, सर। चालू हुआ। कहीं न कहीं ग्रामीण स्तर पर सर बहुत उस टाइम में हॉस्पिटल का कमी था सर। और खेती किस वैज्ञानिक ढंग से करने के लिए सर ये जागरूकता उनके द्वारा किया गया। जी, हाँ, किया गया, जी, जी। हमारे सर अभी यहाँ जो बात कर रहे हैं सर इन अकाउंटेंट है और विशेष हम आपको बताएंगे, आगे बात करेंगे।